बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे लैंड टू ग्राउंड फॉल्ट, लैंड टू लैंड फॉल्ट एंड डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है, तो अब हम आते हैं सिंगल लैंड टू ग्राउंड फॉल्ट पे। ये हमारे पास 3 फेज़ अनलोडेड जनरेटर है। ये फेज़ ए है, फेज़ बी है, फेज़ सी है। ठीक है, और हमने इधर ए फेज़ पे फॉल्ट शो किया हुआ है। ठीक है, अब हम ऑब्जर्वेशन से हम इसमें क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इधर देखें ना, तो हमारे पास आई बी और IC दोनों ओपन है, तो इसका करंट क्या हो गया, 0 हो गया। और सारा करंट जो जाएगा वो इस ए फेज़ में जाएगा, मतलब IA 0 नहीं होगा। ठीक है, IA की वैल्यू होगी। अब वोल्टेज की अगर हम बात करें ना, तो इधर तो ओपन है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। वोल्टेज जिसकी इधर जो वोल्टेज होगा VA वो 0 होगा, क्योंकि सीधा ग्राउंड पे गया हुआ है। तो ये चीज़ें हमने ऑब्जर्वेशन से निकाली है कि VA 0 होगा, जैसे मैंने बता दिया। IB 0 होगा क्योंकि सीधा ग्राउंड हो रहा है, और IC भी 0 होगा क्योंकि हमारे पास ओपन सर्किट है। ठीक है, ये चीज़ें हमने ऑब्जर्वेशन से निकाले। तो अगर आप इधर देखें ना, ये वही 3 फेज़ अनलोडेड जनरेटर बनाया है। ठीक है, और ये ऑब्जर्वेशन से जो हमने चीज़ें निकाली थी, IB 0, IC 0 और VA 0, ये हमने ऑब्जर्वेशन से निकाले थे। तो अगर आप देखें ना, फॉल्ट इधर ए पे अकर हो रहा है, तो IA वाला जो करंट है ना, वही फॉल्ट वाला करंट है। ठीक है, IA वाला जो करंट है वही फॉल्ट वाला करंट है। तो हमने ये लिखा है F इज इक्वल टू IA। अब जो है ना, हमारे पास I1 का हमने फार्मूला पढ़ा था पहले, 1/3 IA प्लस AIB प्लस A² IC पढ़ा था। IA2 के लिए ये फार्मूला पढ़ा था 1/3 IA, ये A² था और ये A था, ये आपस में चेंज हो जाते हैं। और IE0 के लिए ये इक्वेशन था 1/3 IA प्लस IB प्लस IC। ठीक है, तो इधर हमने बोला कि IB 0 है, ठीक है, और IC भी 0 है। तो ये 0 0 अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये IA1 किसके बराबर होगा, या IA/3 के बराबर हो जाएगा। इधर ये 0 पुट करेंगे और ये 0 पुट करेंगे, इधर IB 0 होगा, IC भी 0 होगा, तो ये भी IA/3 के बराबर। इधर IB 0 होगा, IC भी 0 होगा, तो IA0 भी 1/3 IA के बराबर होगा। तो ये तीनों आपस में इक्वल होंगे और IA/3 के बराबर हो गए। ठीक है, अब हम वोल्टेजेस पे आएंगे। तो वोल्टेजेस हमारे पास, ये हमें पता था कि VA 0 है, जो हमने ऑब्जर्वेशन से निकाला था। लेकिन ये किस चीज़ के बराबर है, VA1 प्लस VA2 प्लस VA0। ये इसका पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है, ये नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है, और ये जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट है। ठीक है, तो VA1 के लिए हमने फार्मूला पहले पढ़ा था, A माइनस IA1 Z1, ये इसका स्पेसिफिक फार्मूला है। VA2 के लिए माइनस IA2 Z2, ये इसका फार्मूला है। इसमें सोर्स नहीं होता, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव सीक्वेंस में सोर्स नहीं होता। ये जीरो सीक्वेंस है, इसमें भी सोर्स नहीं होता। ये माइनस IA0 Z0 के बराबर होता है। ये स्पेसिफिक 3 फार्मूले। और ये Z0 किस चीज़ के बराबर होते हैं, ZG0 प्लस 3 ZN के बराबर होते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये VA1 VA2 VA0 ये जो फार्मूले, ये अगर हम इधर पुट कर लें, ठीक है, तो पुट 1 2 3 इन इक्वेशन ए, इसको हमने इक्वेशन ए बोले। तो अगर ये पुट करेंगे तो A माइनस IA1 Z1, ये VA1 का की वैल्यू आ गई, माइनस IA2 Z2, ये VA2 की वैल्यू है, माइनस IA0 Z0, ये VA0 की वैल्यू है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम इन सब से ये IA1 IA2 IA0 ये तीनों वैसे भी इक्वल हैं, तो ये तीनों को हम IA1 के बराबर लेते हैं। ठीक है, तो ये तीनों की जगह IA1 लिखते हैं, और IA1 की टर्म्स को हम क्या करते हैं, उसको हम एक साइड उससे चीज़ें जो है कॉमन कर लेते हैं। ये EA को आप एक साइड पे रखो और IA1 सबसे कॉमन कर लो। तो जब कॉमन कर लोगे तो ये इक्वेशन आपके पास, फिर IA1 के लिए ये इक्वेशन बन जाएगा EA, क्योंकि ये आपने उस साइड पे कर दिया था। और उससे जब आप ये चीज़ें कॉमन कर लोगे तो आपके पास Z1 प्लस Z2 प्लस Z0 आएगा। तो सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए जब आप न्यूमेरिकल्स में IA1 निकालोगे, तो ये आपने याद रखना है इक्वेशन कि ये यूज़ करना होगा।
ए डिवाइड बाई Z1 प्लस Z2 प्लस Z0, ठीक है। ये IA1 IA2 IA0, ये इसकी जगह हमने IA1 लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि तीनों इक्वल है, हमने इधर पढ़ लिया कि ये तीनों इक्वल है, ठीक है। तो IA1 की इक्वेशन आपने याद रखना है कि ये मैंने जब E1 निकालूंगा सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में तो ये इक्वेशन में यूज़ करूँगा, ठीक है। इसके बाद हम किस पे जाते हैं? हम फॉल्ट करंट निकालने पे जा रहे हैं, क्योंकि हम उस अगर फॉल्ट करंट हम कैलकुलेट करना चाहते हैं वो IA के बराबर हैं, तो IA के लिए हम इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं, फिर उसी को हम फॉल्ट करंट बोलेंगे, ठीक है। तो IA के लिए इक्वेशन हम इधर से निकाल रहे हैं। ये जो हमारे पास IA1 है, IA2, IA0, ये IA/3 के बराबर है। तो IA1 की इक्वेशन हमारे पास आ गई, ये IA1 की इक्वेशन है। तो अगर हम इस इक्वेशन को IA/3 से इक्वेट कर लें, ये दोनों इक्वल है ना, क्योंकि ये भी IA1 के बराबर है, ये भी IA1 के बराबर है। तो ये इक्वेशन अगर हम IA/3 के इक्वल ले लें और IA की इक्वेशन निकालें तो वो IF की इक्वेशन होगी, ठीक है। तो इधर हमने IA1 की इक्वेशन हमारे पास जो आई थी EA, या ये EA है, ठीक है। EA डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 प्लस Z0 इज इक्वल टू IA/3। तो इससे हम IA की इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं, तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो IA तो IF के बराबर थी ना, तो ये IF के लिए इक्वेशन आ गई 3EA डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 प्लस Z0। ये जब आप फॉल्ट करंट निकालोगे ना सिंगल लाइन टू ग्राउंड में, तो ये आपने याद रखना है। एक IA का फार्मूला था, ये वाला IA1 का, ये भी याद रखना है, और ये IF के लिए ये इक्वेशन, ये दो इक्वेशन आपने याद रखने हैं, ठीक है। और दूसरी बात अगर मैं करूँ ना, तो ये IA/3 जो था IA0 के बराबर भी था, ठीक है। तो इससे अगर आप IA निकालना चाह रहे हो तो IA इज इक्वल टू 3A0, 3IA0। तो IA तो IF के बराबर था ना, IA किस चीज़ के बराबर था? IF के बराबर था ना। तो इसका मतलब है कि IF 3IA0 के बराबर है। तो ये फार्मूला भी है, लेकिन ये फार्मूला भी है, हम IA0 के फॉर्म में इसलिए निकालना चाह रहे हैं क्योंकि हम ये शो करा रहे हैं कि IF जो करंट है ना वो वापस किधर जाएगा। जब वो फॉल्ट करंट आया ना, मैं उधर डायग्राम में बताता हूँ। ये हमारे पास 3 फेज अनलोडेड वाई जनरेटर है, इधर फॉल्ट अक्कर हो रहा है, ठीक है। तो फॉल्ट ये हमने बता दिया कि IF 3IA0 के बराबर आ गया। अब ये फॉल्ट करंट है, ये जाएगा किधर? ये जो न्यूट्रल लगाया था ना हमने, जो पहले बताया था कि सॉलिडली न्यूट्रल क्यों लगाते हैं, तो ये जो फॉल्ट करंट है ये न्यूट्रल से होके जाएगा, तो ये लूप बन जाएगा इनके लिए। अगर ये ग्राउंड नहीं था, इमेजिनरी ग्राउंड था, फिर ये लूप नहीं बनता। तो इसलिए सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में आपने सॉलिडली ग्राउंड करना है, मतलब वो इसके लिए फिर लूप प्रोवाइड करेगा। अब इसके आगे हमारे पास जो ये IA1 के लिए हमारे पास जो ये फार्मूला आया है EA डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 प्लस Z0, इसका इक्वेशन हम ये हमारे पास इक्वेशन है, इसका हम क्या बनाएंगे? सर्किट डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, कि सर्किट डायग्राम कैसे। अब अगर आप देखें ना तो ये Z1 प्लस Z2 प्लस Z0 ये क्या है? Z0 जो है वो हमारे पास ज़ीरो सीक्वेंस का इम्पिडेंस है, ये नेगेटिव सीक्वेंस का इम्पिडेंस है Z2, और Z1 जो है पॉजिटिव सीक्वेंस का इम्पिडेंस है, और ये तीनों इक्वल हैं, तीनों ऐड हुए हैं। तो ऐड होने का मतलब क्या है कि ये तीनों सीरीज़ में लगे। तो ये तो पहले बताया था कि ये हमारे पास पॉजिटिव सीक्वेंस जो होता है उसके लिए हम इधर सोर्स शो करते हैं और इधर इसका इम्पिडेंस शो करते हैं Z1, और इसका जो वोल्टेज होता है वो भी A1 के बराबर होता है। ये अलग से बताया था कि नेगेटिव सीक्वेंस जो होता है इसमें सोर्स नहीं होता, क्यों नहीं होता ये पहले लेक्चर में बताया था, और इसका इम्पिडेंस Z2 होता है, और इसका ज़ीरो सीक्वेंस का इसमें भी सोर्स नहीं होता, और इसका इम्पिडेंस जो है Z0, और Z0 जो है ZG0 प्लस 3ZN के बराबर होते हैं। लेकिन उधर तीनों 8 थे ना इक्वेशन में, तो 8 कैसे होंगे? जब ये सीरीज़ में लगे होंगे।
सीरीज़ में लगे होंगे तो ये ऐड होंगे। अब हमने ये तीनों को शॉर्ट क्यों किया हुआ है? तो तीनों को शॉर्ट इसलिए किया हुआ है कि हमारे पास ये रिज़ल्ट आया था कि VA इज इक्वल टू 0। VA इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब था कि VA1 प्लस VA2 प्लस VA0 इज इक्वल टू 0 था। तो इन तीनों को अगर हम 0 करते हैं तो फिर किस तरह 0 होंगे? ये आपके पास VA1 है प्लस VA2 है क्योंकि सीरीज़ में, प्लस VA0 है, ये तीनों सीरीज़ में। तो ये कब 0 होंगे? जब आप इसको शॉर्ट करेंगे। तो इसलिए हमने इसको शॉर्ट किया हुआ है। और ये जो इक्वेशन लिखी हुई है वैसे याद रखने के लिए लिखी हुई है कि आप इसको कैसे याद करेंगे। ये फेज़ वोल्टेज के लिए और ये लाइन टू लाइन वोल्टेज के लिए, ठीक है। यहाँ तक थ्योरी थी सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट की।